Hello students, today we are going to study about the topic subject verb agreement. First of all, we have to know about what is a subject. एक subject क्या होता है? A subject is a part of a sentence that contains the person or thing performing the action in a sentence. एक sentence में जो भी noun और pronoun action को perform करती है वही subject होता है. Second thing, we have to know what is a verb. A verb is an action word in a sentence that describe what the subject is doing. एक verb एक ऐसा word होता है जो sentence में subject द्वारा जो action किया जा रहा है, जो action word sentence में use किए जाते हैं, वो ही verb होते हैं. For example, Ram goes to temple. राम मंदिर जाता है. इस सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म करने का काम राम कर रहा है. राम इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट. गोज जो कि गो से बना है और गो एक एक्शन वर्ड है, इसीलिए यहां पर एज अ वर्ब यूज हुआ है गोज. नाउ वी कम टू दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? Subject verb agreement means that a verb must agree with its subject in number and person. Subject verb agreement का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री होने चाहिए, यानी जिस तरह का सब्जेक्ट यूज होगा वर्ब भी उसी टाइप की यूज होनी चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस some important rules of subject verb agreement. First rule is singular verb is used with singular subject and plural verb is used with plural subject. अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन. वह गार्डन में खेल रही है. यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है. शी इज यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर. वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी. तो यहां पर इस वर्ड सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज किया गया है. राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. इन दिस सेंटेंस राम वर्ड इज यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. नाउ वर्ब विल बी सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे वॉज यूज किया गया है. अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज. अ चाइल्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट. एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की गई है लाइक्स. नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन लाइक टॉयज. चिल्ड्रन जो कि एक प्लूरल वर्ड है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज हुई लाइक. नेक्स्ट रूल इज व्हेन द सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब. जब सब्जेक्ट दो या दो से अधिक नाउन से बना होता है और एंड से कनेक्टेड होता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स. हम देखते हैं मोहन और सोहन ये दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्टेड हैं. इनके बाद हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगी. यहाँ पे आर वर्ब यूज की गई है. राम एंड राहुल रीड देयर बुक. रीड एक प्लूरल वर्ब यूज की गई है. नेक्स्ट रूल इज इफ टू नाउन्स joined by and refer to the same person or thing, use a singular verb. अगर दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई होती है और किसी सेम पर्सन या थिंग के बारे में बताती है, क्योंकि वहां पे सेम पर्सन या थिंग की बात की गई है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इज ऑन लीव. सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट, यहां पर देखो इसके बाद इज वर्ब को यूज किया गया है. ये दोनों ही पर्सन एक ही हैं, इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज की गई है. यहाँ पे किसी एक ही पर्सन की बात की गई है. द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल इज अ वेरी काइंड मैन. यानी यहाँ पर मैनेजर और डायरेक्टर वो किसी स्कूल के एक ही पर्सन बताए गए हैं, इसीलिए जब पर्सन ही एक है, सिंगुलर पर्सन है,
At that time we use singular verb. Next rule is if two subjects connected by and express one idea, singular verb is used. For example, bread and butter is a good breakfast. Bread and butter both are different thing, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट के तौर पे एक सिंगल थॉट की बात की गई है, एक सिंगल आइडिया एक्सप्रेस किया गया है, दोनों को एक गुड ब्रेकफास्ट बताया गया है। इसीलिए जब कनेक्टेड इनको यूज किया गया है और इन्हें एंड से जब जोड़ दिया गया है, हम लोगों ने इसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम। ब्रिंग्स एक सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, एज और एक्सपीरियंस विजडम लाते हैं, यानी एज और एक्सपीरियंस होते होते ही विजडम आती है। तो इन दोनों के थ्रू ही क्या हो रहा है, सिंगल थॉट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, विजडम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, दैट इज ब्रिंग्स। नेक्स्ट रूल इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी अगर दो सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज से, अलोंग विद टुगेदर विद से जुड़े होंगे, तो उनके बाद आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन वॉज स्टैंडिंग देयर। द लेडी, चिल्ड्रन, दो सब्जेक्ट हैं, इन्हें अलोंग विद से जोड़ा गया है। इसी वजह से आगे हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब को यूज किया है। लेडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल। आई और यू ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इन्हें एज वेल एज से जोड़ा गया है। इस वजह से हमने वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज की गई है। हमने आई के साथ एम नहीं यूज किया है, हमने आई के साथ आर को यूज किया है। नेक्स्ट रूल इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट स्टैंड लास्ट। अगर दो सब्जेक्ट्स और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए होते हैं, तो वर्ब लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर शी नोर हर ब्रदर्स आर गोइंग देयर। इन दिस सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद नाइदर नोर। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं नाइदर नोर से, शी एंड हर ब्रदर्स। अकॉर्डिंग टू रूल हमें लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। लास्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से प्लूरल वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल इज राम और मोहन हैज डन इट। इन दिस सेंटेंस टू सब्जेक्ट राम एंड मोहन आर ज्वाइंड विद और से जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट स्टैंड्स लास्ट। जो लास्ट में सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब को यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। न केवल वह बल्कि मैं भी कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूं। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ही और आई, ये दोनों ही नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हैं। इसी वजह से हमने वर्ब अकॉर्डिंग टू लास्ट सब्जेक्ट यूज की है। आई यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर एम यूज किया है। नेक्स्ट रूल इज इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर मेनी, वर्ब विल बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए। मेनी के बाद पीपल वर्ड प्लूरल नाउन है, इसी वजह से वर एक प्लूरल वर्ड
जो वर्ब के रूप में हमने यूज किया है। मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चाइल्ड इज सिंगुलर फॉर्म, इट्स प्लूरल फॉर्म इज चिल्ड्रन। यहाँ पे मेनी के बाद चिल्ड्रन वर्ड एज अ प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, इसी वजह से इसके बाद प्लूरल वर्ब ही यूज की गई है, आर। बट इफ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद मेनी, ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर कोई सिंगुलर नाउन मेनी ए के बाद यूज की गई है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ बॉय। बॉय यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है, इसी वजह से इसके बाद हम वर्ब भी सिंगुलर यूज कर रहे हैं। कई लड़के डूब गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेनी ए सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर। सोल्जर एक सिंगुलर नाउन है, मेनी ए के बाद में यूज की गई है, सो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर वर्ब की फॉर्म को यूज किया है। कई सोल्जर वॉर में मारे गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। सम नाउन्स अपीयर्स टू बी प्लूरल्स। कुछ नाउन प्लूरल की तरह दिखती है, बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर एंड द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। लेकिन वो असलियत में सिंगुलर ही होती है और उनके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। वो नाउन हो सकती है न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। जैसे सब्जेक्ट्स के पीछे जैसे एस लगा होता है तो वो लगती ऐसा है कि प्लूरल है, बट वो सिंगुलर ही होती है और उनके बाद हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे फिजिक्स वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज हुई है। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। न्यूज वर्ड सिंगुलर है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज हुई है। यह न्यूज सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स के बाद मैंने इज वर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट रूल इज नाउन्स लाइक ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, सीजर्स, पीपल, पुलिस, कैटल, एक्सेट्रा ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स यहाँ पे दी गई है, जैसे ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स हमारा जो चश्मा होता है, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, सीजर्स। दे मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर दो पार्ट्स से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इनको प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाता है और इनके बाद प्लूरल ही वर्ब यूज की जाती है। कुछ और प्लूरल नाउन दी गई है, पीपल, पुलिस, कैटल, एक्सेट्रा। ये प्लूरल नाउन है, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच। यहाँ पे पीपल वर्ड से रिलेटेड किया गया है, अमेरिका की पीपल की बात की गई है, पीपल वर्ड एज अ प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। आर एक प्लूरल वर्ब है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे आर वर्ड प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट कैटल वर्ड यूज हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस चोरों को अरेस्ट कर चुकी है। पुलिस वर्ड एज अ प्लूरल नाउन यूज हुआ है, इसीलिए हैव प्लूरल वर्ब यूज की गई है। When singular nouns connected by and are preceded by each or every, they are followed by the singular verb. रूल के अकॉर्डिंगली जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हो और अगर उनसे पहले ईच या एवरी लगा हो तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। यहाँ पे बॉय और गर्ल दो सिंगुलर नाउन है, उनसे पहले ईच वर्ड लगा हुआ है, हमने आगे वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया है। हर बॉय और हर गर्ल वहां प्रेजेंट था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज गोट एन ऑरेंज। बॉय एंड गर्ल इन दोनों नाउन से पहले
एवरी वर्ड को यूज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। हर बॉय और हर गर्ल को एक ऑरेंज मिला। ईच मैन एंड ईच वुमन हैज अ वोट। मैन एंड वुमेन बोथ आर सिंगुलर नाउन, और इनसे पहले ईच वर्ड को यूज किया है। अकॉर्डिंग टू रूल हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया। तो हम लोगों ने देखा कि जब ईच और एवरी किसी सिंगुलर नाउन से पहले लगे होते हैं, और अगर चाहे वो एंड से भी जुड़े होते हैं, तो भी हम वहां पर सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल इज, इफ preposition is used between two nouns, verb is used according to first noun। अगर दो नाउन के बीच में अगर प्रिपोजिशन आ जाती है, तो रूल के अकॉर्डिंगली हमें फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सम बुक्स ऑफ माई ब्रदर वर स्टोलन। इस सेंटेंस में दो नाउन वर्ड हैं, बुक्स, ब्रदर। इन दोनों को ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्ट किया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। बुक्स वर्ड प्लूरल है, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल इज, द बुक ऑन द टेबल इज योर्स। बुक और टेबल, इन दोनों वर्ड को जो नाउन है इन्हें ऑन प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। बुक सिंगुलर है, हमने वर्ब इज सिंगुलर वर्ब यूज की है। नेक्स्ट रूल इज, इफ ईच, नन, एवरी, आइदर आर यूज्ड बिफोर अ सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ईच, नन, एवरी, आइदर, इस तरह के वर्ड्स अगर किसी सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं, तो हमें वर्ब सिंगुलर यूज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय इज प्रेजेंट। इन दिस सेंटेंस बॉय वर्ड इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। इससे पहले ईच वर्ड को यूज किया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें आगे सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। इज एक सिंगुलर वर्ब है। Now come to the next example. None of the boys has done his work. किसी भी बॉय ने अपना होमवर्क नहीं किया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बॉयज, उससे पहले नन वर्ड को यूज किया है। अकॉर्डिंग टू रूल हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। एवरी चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट। चाइल्ड वर्ड से पहले एवरी वर्ड यूज हो रहा है, हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब वॉज को यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स इज देयर। इस सेंटेंस में सर्वेंट्स वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उससे पहले आइदर वर्ड को यूज किया गया है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल हमने आगे सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट रूल इज, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हियर, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। जब सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट होता है, तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ। इन दिस सेंटेंस बुक्स इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के तौर पे वर्ड यूज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्लूरल वर्ड है, इसलिए हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लूरल वर्ब को ही यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हेयर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। यहाँ पर वो पेपर बताए गए हैं जिसकी तुमने रिक्वेस्ट की थी। पेपर्स वर्ड जो कि वर्ब के बाद है, एक प्लूरल है, इसी वजह से वर्ब भी प्लूरल यूज हुई है। हेयर आर योर कीज। कीज वर्ड प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। तो इस तरह से हमने देखा हियर या देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट रूल इज, व्हेन एडजेक्टिव्स द रिच, द पुअर, द वेल्दी, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट एक्सेट्रा इज यूज्ड एज अ नाउन, देन अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जब इस तरह के एडजेक्टिव्स सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन यूज होते हैं, यानी एज अ सब्जेक्ट अगर ये यूज होते हैं,
तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। इस सेंटेंस में रिच एडजेक्टिव वर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है, इसी वजह से इसके बाद प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। अमीर हमेशा काइंड नहीं होते हैं, यानी अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा काइंड नहीं होते हैं। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड। ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है और एज ए नाउन यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसीलिए प्लूरल वर्ब इसके बाद यूज की गई है। द पुअर आर मिजरेबल। इन दिस सेंटेंस द पुअर वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसके बाद प्लूरल वर्ब को यूज किया है। आई होप you will have understood this topic. Thank you.